Hello, Namaskar. This is Poonam Sharma and welcome to Sadbhavna Party News. Friends, today we have Mr. Arvind Tiwari, who is the president of Indore Press Club, which is the most prestigious press club of India. So let's get to know what has happened in last lockdown time, because today 100 days are over after election of these press club election. So let's get to know what has been happened and what are their strategies for upcoming days. सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सदभावना पार्टी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज 100 दिन पूरे हुए हैं प्रेस क्लब इलेक्शंस के और अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, तो अब आगे क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या प्लानिंग है सभी सदस्यों के लिए, पत्रकारों के लिए और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? देखिए, अभी तो दौर सोशल डिस्टेंसिंग का है, हमें काम भी करना है लेकिन पर्याप्त सुरक्षा बरतते हुए काम करना है। हमारे साथी जो है 16-16, 18 घंटे काम कर रहे हैं, फील्ड में घूमते हैं, तो बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो 8 मार्च को हमारी ये नई बॉडी जो है निर्वाचित हुई थी और उसके बाद हमने प्रेस क्लब के कामकाज को व्यवस्थित करना शुरू किया और ये कोरोना संक्रमण का दौर आ गया और बड़ा कठिन दौर है। इस दौर में जो साथी फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं उनको अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दायित्व का निर्वहन करना तो जरूरी है। हम यदि पेशेवर लोग हैं तो हमारी अपनी संस्था के प्रति प्रतिबद्धता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपने घर के प्रति भी प्रतिबद्धता है। इसलिए हमको बहुत एहतियात बरतते हुए काम इस दौर में करना है। लॉकडाउन के इस दौर में, लॉकडाउन के बाद का क्या सिनेरियो उस पर मैं आपसे भी बात करूँगा। लॉकडाउन का जो दौर रहा पिछले 2.5 महीने का, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जोर ये रहा कि पत्रकार साथी सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे साथी रेड हॉस्पिटल्स में भी जा रहे थे, रेड जोन के हॉस्पिटल्स में भी जा रहे थे, क्वारंटाइन एरिया में भी जा रहे थे, आइसोलेशन सेंटर्स में भी जा रहे थे। तो उनके लिए पर्याप्त एहतियात बरतना जरूरी था, उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा बरतना जरूरी था। इसके लिए हमने उन्हें सैनिटाइजर दिए, हमने उन्हें मास्क दिए, हमने उन्हें ग्लव्स दिए, हमने उन्हें कैप दी और जितने भी एहतियात के साधन हो सकते थे वो सब हमने दिए। ORS पाउडर दिया, ग्लूकोज दिया कि भाई आप फील्ड में घूमते हो, आप पूरी तरह सतर्क होकर काम करो। एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो बात आई थी, काढ़ा हमने उपलब्ध कराया कि भाई आप लोग शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहो, सक्षम रहो, तभी तो आप फील्ड में काम कर पाओ। तो बहुत बढ़िया रहा। आप ईश्वर का शुक्र है कि पिछले इस दौर में इंदौर में केवल 3 साथी, 2 फोटो जर्नलिस्ट और 1 जर्नलिस्ट साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और वो भी असिम्प्टोमेटिक है। तो इलाज के बाद पूरी तरह वो सुरक्षित है और जब वो पॉजिटिव पाए गए तो उसने हमारी चिंता को बढ़ाया था। हमने कई साथियों का टेस्ट भी कराया, लेकिन वो सब ठीक निकला और इस दौर में हमने प्रेस क्लब को पूरी तरह लॉकडाउन किया। केवल जो बहुत ज़रूरी काम किए जाना थे उसी के लिए हमने प्रेस क्लब को ओपन किया और अभी हमने पिछले 1 सप्ताह से प्रेस क्लब को ओपन कर दिया। इसका परिसर पत्रकार साथियों के लिए ओपन है यहाँ, लेकिन उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि पूरी तरह से स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें यहाँ पे प्रवेश मिले। जैसे ही वो परिसर में प्रवेश करते हैं उनको सैनिटाइज करते हैं, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल लेते हैं, उसके बाद जो है थर्मल गन से उनका टेम्परेचर लेते हैं और उसके बाद ही जो है फिर हम उन्हें यहाँ परिसर में प्रवेश देते हैं। परिसर में भी हम बहुत एहतियात बरत रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी साथियों ने हमें इसका पर्याप्त सहयोग किया और उसी के कारण आज भी हमने सारे साथियों से मिलकर इस मुद्दे बात की थी कि आने वाले 10-15 दिन, हमने जब इतने दिन एहतियात बरत ली है, आने वाले 10-15 दिन भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें भी हमें पूरी तरह सतर्कता बरत के काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसा सुनाई में आया था कि यहाँ पर कुछ टेस्टिंग की भी सुविधा यहाँ पर की गई है पत्रकारों के लिए, तो वो दौर क्या था उस टाइम में, क्या हुआ? हमने 2 अलग-अलग दौर में यहाँ कम से कम 300 से ज़्यादा पत्रकारों की स्क्रीनिंग करवाई। हमारे महासचिव हेमंत शर्मा जी और उपाध्यक्ष दीपक करदम जी और संजय त्रिपाठी जी कोषाध्यक्ष हैं, ये पूरी टीम लगी रही और हमने जो है स्क्रीनिंग 300 से ज़्यादा साथियों की स्क्रीनिंग करवाई। स्क्रीनिंग में एक भी साथी ऐसा नहीं निकला कि जिसमें कोई सिम्टम्स ऐसे पाए गए जिसके आधार पर उसकी टेस्टिंग कराई। जब हमारे 2 फोटो जर्नलिस्ट साथी पॉजिटिव पाए गए तो उसके बाद हमने 12 फोटो जर्नलिस्ट साथी जिनकी उनके साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, जो या उनके संपर्क में रहे थे, हमने उनके टेस्ट करवाए। उन टेस्ट की रिपोर्ट हमको आज शाम को प्राप्त होगी। आपका एक सवाल था कि इस दौर के बाद प्रेस क्लब की गतिविधियों को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, प्रेस क्लब एक ऐसी संस्था है और हमारी देश के प्रेस क्लब्स में इसलिए
शीर्ष में गिनती होती है कि लगातार नियमित तौर पर हमारे यहाँ गतिविधियाँ चलती हैं। गतिविधियां अभी भी चलेंगी, लेकिन गतिविधियों का स्वरूप अब बदलना पड़ेगा कि किस स्वरूप में हम गतिविधि करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, भीड़ इकट्ठे नहीं होना। फिर दूसरा है कि मीडिया से लोगों की बहुत अपेक्षा है, हम पूरे शहर को संदेश देते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि लॉकडाउन में भी मीडिया ही है जो लोगों को हर चीज से हम पूरे शहर को संदेश देते हैं, तो लोगों की अपेक्षा है कि जब हम लोगों को संदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका पालन तो हम करें। तो इस परिसर में अभी परिसर खोला है हमने, आने वाले दिनों में हम प्रेस क्लब का मुख्य भवन भी पत्रकार साथियों के लिए खोल देंगे, और उस दौर में किस तरीके से प्रेस क्लब का संचालन होना ये हम साथियों के साथ मिलकर तय करेंगे। जो भविष्य की गतिविधियां हैं उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि समूह में गतिविधि करना अभी इन दिनों आने वाले 2-3 महीने संभव नहीं होगा। वेबिनार के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से हम साथियों के बीच वर्कशॉप्स करेंगे, उनका प्रोफेशनल एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने आज साथियों को बोला कि भाई फोटो जर्नलिस्ट साथी चाहें तो हम एक फोटोग्राफर साथी, देश के किसी बड़े फोटोग्राफर साथी से बात करके फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं उस पर एक वेबिनार कर सकते हैं। इसी तरह कोरोना काल के बाद की क्या स्थिति रहेगी पत्रकारिता की, उस पर एक कार्यक्रम हमारा करने का है। मैं विनोद दुआ जी से भी उस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, पुण्य प्रसून जी से भी बात कर रहा हूँ कि आप जो है वेबिनार के माध्यम से जूम ऐप से जो है वो एक सेमिनार करें, हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें। एक और चिंता का विषय, इस दौर में ये बड़ा कठिन दौर था, इस दौर में पत्रकार साथियों की नौकरियां भी बहुत गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी बड़ी संख्या में बेरोजगार जी सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास में। अभी लॉकडाउन के चलते काफी कुछ बदला है, जिससे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में बहुत डिफरेंसेस आए हैं। काफी लोगों की नौकरी गई है और बहुत सारी चीजें प्रिंट से हट करके डिजिटल पे शिफ्ट हो गई है। इसका प्रेस क्लब के सदस्यों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारी कोशिश है कि जो नई विधा है, अब जैसा आपने बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से हटके ज़्यादा जोर जो है वो वेब पे रहेगा, तो वेब में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेब पोर्टल कई साथी चला रहे हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, और दूसरा ये वो हमारे आय का साधन कैसे बन सकता है। भाई आज हमारा वेब पोर्टल या हम अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो वो हमारी आय का साधन कैसे बन सकता है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी तो एक बड़ा काम हो रहा है इस दौर में, और वो सबसे जरूरी है। परिवार का भरण पोषण जो है वो सबसे जरूरी काम है। तो हम इस वेब के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में अर्निंग का माध्यम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में देश के वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे हैं, और खासकर उन पत्रकारों से जो इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनके पोर्टल स्थापित हो चुके हैं, जिनके यूट्यूब चैनल स्थापित हो चुके हैं। हम उनसे बात करें कि आखिर क्या हम आप हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कर सकें। जी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत उम्रदराज लोग भी हैं, तो जो हमारे युवा पत्रकार हैं उनके लिए आसान होगा कि वो डिजिटल पर शिफ्ट कर जाएंगे, उनके लिए सीखना भी आसान होगा। लेकिन बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो काफ़ी उम्रदराज हैं, उनके लिए ये कैसे आसान होगा कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए? देखिए, बदलाव को तो हर दौर में आत्मसात करना पड़ता है, बदलाव को आपको हर दौर में आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हम इस पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वाइव कर पाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो जब पहले अखबारों में खबरें हाथ से लिखी जाती थी, एक दौर आया कि कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा आपको, तो हमारे वो ऐसे कई साथी हैं जिन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया, उन्होंने अपने आप को इस कंप्यूटर वर्किंग के लिए तैयार किया और आज वो सक्षमता से काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो वरिष्ठ साथी है, आने वाले समय में देखिए, आत्मसात करना चीज को आदमी के लिए कठिन नहीं, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो जो वरिष्ठ साथी हैं वो भी अपने आप को प्रशिक्षण लेंगे, दक्ष करेंगे, और जो इस नई विधा है सोशल मीडिया की, या जो जिसको हम कह रहे हैं कि एक अलग सेक्टर आया वेब का, उसमें वो अपने आप को पारंगत करेंगे। नई पीढ़ी के साथी तो इस लाइन पे चल पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से असुरक्षा का माहौल है मीडिया के क्षेत्र में, आदमी को के लिए अपने आप को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। सर, अभी आपने सुरक्षा की बात की, तो एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगी कि अब लॉकडाउन के बाद महिला पत्रकारों के लिए क्या भविष्य है मीडिया में? देखिए, पत्रकारिता में जो भविष्य पुरुष पत्रकारों का है वही भविष्य महिला पत्रकारों का भी है, क्योंकि इस प्रोफेशन में हम कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। इस प्रोफेशन में हम बिल्कुल एक साथ काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो है, हम ये नहीं कह सकते कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, ज़्यादा सक्रियता से काम कर रही है, फील्ड में ज़्यादा समय दे रही है। तो जो सुरक्षा हमें अपने पुरुष साथियों के प्रति करना है, वही सुरक्षा का भाव हमारा महिला साथियों को लेकर भी है।
और इसीलिए जब हमने प्रेस क्लब में ये सुरक्षा किट बांटने की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने महिला साथियों को वो दिया, सुरक्षा किट हमने उनको भेंट किए। मैंने अभी हमारी प्रेस क्लब की जो महिला कार्यकारिणी सदस्य हैं करिश्मा कोतवाल और प्रियंका पांडे, उनसे कहा है कि आप भी महिला साथियों को से चर्चा कीजिए और वो जिस विषय पे चाहती हो किसी विशेषज्ञ से राय, तो आप समन्वयक की भूमिका में आते हुए और उन्हें राय दिलवाइए। उनको अगर अपने करियर में कोई दिक्कत आ रही तो आप उसमें उनका मार्गदर्शन करवाइए, अपने प्रोफेशन में और वो किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर सकती उसमें आप उनकी मदद कीजिए। सर एक आखिरी सवाल तो नहीं बोल सकती मैं इसको, लेकिन मैं आपके द्वारा सद्भावना पार्टी के लिए जो आप संदेश देना चाहते हैं वो हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, सद्भावना पार्टी जो है एक बहुत ही अलग प्रयोग है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रयोग जो है ये सफल होता दिख रहा है। जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि मीडिया के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं उनको हमको आत्मसात करना पड़ेगा। तो देवेंद्र जी और आपने मिलकर इस सद्भावना पार्टी को जो नया स्वरूप दिया और जिसमें लक्ष्मीकांत पंडित जी का भी बहुत योगदान है, ये एक अलग पहचान इस क्षेत्र में अपनी बनाने में सफल हुआ। मेरी सद्भावना पार्टी के प्रति इंदौर प्रेस क्लब की ओर से शुभकामनाएं हैं, इंदौर के मीडिया जगत के साथियों की ओर से शुभकामनाएं कि आपका ये जो प्रकल्प है ये नए आयामों को स्पर्श करे और इस शहर में ही नहीं इस प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाए। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंदौर प्रेस क्लब देश का एकमात्र ऐसा प्रेस क्लब है जिसने कोरोना संक्रमण के इस दौर में इंदौर के मीडिया जगत के साथियों के बीच में करीब 1200 राशन किट वितरित किए। मतलब हमने जो वरिष्ठ साथी थे जो प्रेस क्लब नहीं आ सकते थे उनके घर तक जाकर, मतलब हमारा ये प्रयास रहा कि चूंकि साथी फील्ड में है, साथी अपने दफ्तरों में है, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के इस दौर में उनके परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, तो हमने उनकी पूरी मदद की। 1200 राशन किट अभी तक हम बांट चुके हैं और अभी भी निरंतर जो साथी हमसे अप्रोच करते हैं अगर उनकी कोई दिक्कत है तो हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि मेरे से आपसे जो जुड़े बहुत सारे सवाल थे जो हमें जानना ज़रूरी थी कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होने वाली है मीडिया जगत की, तो वो हमने इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी से जाने। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।